नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे आईपीएस दिव्या तन्वर की मेंस कॉपी कि वो जो मेंस में कैसे आंसर लिखती थी, उस मेंस कॉपी से हम उनके आंसर राइटिंग से क्या सीख सकते हैं, अपने आंसर में क्या सुधार कर सकते हैं। तो हम इस कॉपी के बारे में हम जानेंगे, इनके आंसर के बारे में जानेंगे कैसे वो लिखते हैं। यदि आप ये मेंस कॉपी ये डाउनलोडिंग करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो दस्टियाइज की वेबसाइट है, वहां से आप इस कॉपी को और भी जो टॉपर्स है हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आंसर में बहुत अच्छा सुधार कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम से टॉपर रही है और इनको आईपीएस मिला है, तो हम इनकी वीडियो में जानेंगे इस वीडियो में कि वो कैसे आंसर लिखती थी। हम देखते हैं इनके क्वेश्चन को कि वो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखती हैं। तो ऐसे ही हमारे सामने एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। यह क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत में जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके पीछे क्या कारण है और उसके रोकने के क्या उपाय हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उससे आप क्या समझते हैं, आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने आंसर लिखा है और उन्होंने बताया कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि भारत के लिए विचारणीय विषय रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारों द्वारा उपाय नहीं किए गए, यह मुद्दा एक सामाजिक व आर्थिक मुद्दा है। इससे निपटने के लिए समग्र व बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता है। मतलब कि हम कैसे कि हम इसको रोक सकते हैं और उसके पीछे क्या कारण है हम उसको समझेंगे। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे ये आर्थिक कारण है, जो मुद्दे हैं वो काम करते हैं। अब वो जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं वो क्या है कि भारत में आर्थिक गरीबी है, भारत में अधिक गरीबी है, तो गरीबी में बड़ा पारिवारिक संपत्ति माना जाता है, कैसेट माना जाता है कि अरे ज्यादा लोग होंगे तो हम लोग इस गरीबी से उभर पाएंगे और अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा लोग कमा पाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की सब तक पहुंच नहीं है, जिससे बच्चों की मृत्यु का भय रहता है कि भाई लोग बच्चों की मृत्यु हो जाएगी इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, ये होता है। ठीक है, लड़कों की चाहत रहती है, अब जिसके किसी के लड़के नहीं होते तो वो लड़के की चाहत में ज्यादा बच्चा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि यदि मान लो लड़की ज्यादा हो रही मान लो तो उनको लगता है कि हमें लड़का चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या लैंगिक विषमता है, क्योंकि वो लड़का लड़की को समान नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे क्या है कि गर्भ निरोधक जो उत्पाद हैं उनकी सब तक पहुंच नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता नहीं है कि हमें परिवार जो कैसे करना चाहिए, परिवार के बारे में कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका कहीं ना कहीं मतलब ये जो इसके पीछे कारण है जनसंख्या वृद्धि के, ये कारण है। और हम देखते हैं कि यदि हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो इन उस उपायों को बताया है कि लोगों में सोच में बदलाव लाना, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यदि अच्छी कर देंगे तो सब तक स्वास्थ्य पहुंचेगा और ऐसे में लोग जागरूक होंगे। ठीक है, और लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलेगी तो ऐसे में जो उनकी जो सेवाएं पहुंचेगी तो उनको कम खतरा होगा कि ज्यादा मतलब बच्चों की मृत्यु की। ऐसे में क्या हो, जनसंख्या वो कमी पैदा करेंगे। साथ में परिवार नियोजन की योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। गर्भ निरोधक उत्पादों को जमीनी स्तर पर उपलब्ध कराना। इसके आगे लड़का लड़की एक समान मानसिकता हो, सब में जो लिंग को लेकर जो विषमता है, क्योंकि लड़का लड़की को बराबर नहीं मानते, उसमें एक मानसिक समानता हो। ठीक है, समानता मानी जाए। शिक्षा नामांकन अनुपात बढ़ाना, मतलब सब में शिक्षा बढ़ाई जाए। यदि हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जनसंख्या वृद्धि उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। बच्चों और महिलाओं के कुपोषण के मुद्दे से निपटना। हमने देखा होगा कि गरीब जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, ज्यादा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उनको भी मृत्यु को डर रहता है, तो उसकी वजह से बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। गरीबी को कम करना, गरीबी को कम कर सकते हैं यदि सबके पास भी थोड़ा मतलब इस तरीके से वो खुद डेवलप होंगे, उनके पास पैसा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो बच्चे कम पैदा करेंगे, वो समझदार होंगे, वो एजुकेशन अच्छी लेंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और इन मुद्दों को यदि हम समाज में फैला दें, सरकार हमारी इतनी हो जाए कि इन मुद्दों तक जो मुद्दे हैं इनको यदि लोगों तक की पहुंच करवा दें, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो अवश्य ही कम होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में सीखने को क्या मिला है कि उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है और हम किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, उसके पीछे क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसके जो कारण है इसमें बताया कि सामाजिक आर्थिक जो मुद्दा है वो इसके पीछे कारण काम करता है। उन्होंने सामाजिक आर्थिक मुद्दे को बताया, उनके कारण को बताया और साथ में यह भी बताया है कि हम इसके पीछे किस तरीके से उसको कर सकते हैं, रोक सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को, और उसके पीछे उन्होंने उपाय बताए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं और साथ में एक अच्छा कंक्लूजन उन्होंने दिया है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की चुनौती से निपट सकते हैं इस प्रकार से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखकर समझ सकते हैं। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको इतना जरूर पता होगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, क्वेश्चन की डिमांड क्या हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें केवल वही लिखना है। यदि क्वेश्चन और पूछ रहा है और हम
कहीं और आंसर लिख रहे हैं, तो ये नहीं हमें करना। क्वेश्चन की जो डिमांड है, हमें क्वेश्चन की डिमांड पर डटे रहना है और उसके जो आसपास जो चीजें हैं इसमें पूछा गया उसके पीछे कारण क्या है, उपाय क्या कर सकते हैं, इन दो चीजों को हाईलाइट कर दिया है, उसके पॉइंट वाइज लिख दिया, वो देख सकते हैं। इन्हें साथ में डायग्राम बना दिया है, साथ में उसको एक ग्राफ के जरिए बताया है, ठीक है। ज्यादातर उन्होंने चीजें थ्योरिकल नहीं लिखी है चीजें थ्योरिकल टाइप की, ठीक है, लेकिन उन्होंने पॉइंटों में समझाया है, उसको ग्राफ के जरिए, उसको डायग्राम के जरिए समझाया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने मजा आए और साफ सुथरा अच्छे साफ साफ लिखें, ताकि वो स्पष्ट उसको समझ में आए। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन में क्या हमें पॉइंट लिखने हैं, क्वेश्चन को कैसे डायग्राम के जरिए लिखना है, और साथ में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें उसी पे ही लिखना है, हमें कुछ भी अलग नहीं जाना है। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन लिखने का तरीका, आंसर राइटिंग में कैसे करनी है वो हम इससे सीख सकते हैं, कॉपी को देख के। और भी टॉपर्स कॉपी जिनको आप डाउनलोड करके अलग अलग विजन आईएएस से की वेबसाइट वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो है ना बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।